परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम भोजन प्रसाद क्यों बनाते हैं? खाने के लिए, जीवने के लिए बनाते हैं या फिर देखने के लिए बनाते हैं? भोजन प्रसाद को जीवने के लिए बनाते हैं। ए बेटा आवाज मत कर जो, कोई बोलना मत। जो बोलेगा उसको इनाम नहीं मिलेगा, गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। जब भोजन बना दिया है तो उसको जिमोगे तो भूख मिटेगी। पानी जब तक पिएंगे नहीं, बेटा वो कैमरे लगा हुआ वहां पे बैठो, पानी नहीं पिएंगे तो प्यास बुझेगी नहीं। गेट लगा दिया, उसको ताला नहीं लगाएंगे तो आखिर रात नींद नहीं आएगी। आप सत्संग के अंदर आए हो और सत्संग को अगर ग्रहण नहीं करोगे तो वो जीवन क्या काम का। इन बाबू ने दे दे बेटा, बस बस बस, इससे मत लेना, अभी छोटा बच्चा ही है। तो सत्संग जीवन में वही सिखाती हमको। अब ये बंगला तो बना दिया, इस बंगले में अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो, इस बंगले में अंधेरा रहेगा तो आप अंदर सो पाओगे, रह पाओगे? नहीं। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि इस बंगले का इतना ख्याल रखोगे तो इस बंगले का भी थोड़ा ख्याल रख दीजिए। जो बंगला उस परमात्मा ने बनाया, जिसमें कोई स्क्रू नहीं है, कोई नट बोल्ट कसा हुआ नहीं है। देखिए उस बंगले की लीला देखिए महाराज। बंगला अजब बनाया महाराज जा में नारायण बोले। ये बोलता हुआ बंगला बना के भगवान ने हमको दिया है, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। जिसका भाग्य में लिखा है वो सत्संग सुन पाएंगे, नहीं तो यहां पे आके भी वो नींद लेंगे या तेरी मेरी में लगे रहेंगे, मतलब पर घर की पंचायती करेंगे। देखो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी देर सत्संग चलेगी, ज्यादा समय नहीं बिगड़ेगा। न तो आपका पास टाइम है, ना हमारे पास टाइम है। जिसने समय की कदर की वो संसार में आगे बढ़ गया, और जिसने समय की कदर नहीं की वो हमेशा पीछे रह गया। समय की कदर अगर जाननी है, 12 महीने की कदर जाननी है, तो इन बच्चों को पूछना। ये बच्चे 12 महीने पढ़ाई करते हैं, फेल हो जाते तो रोते हैं ना कि हमारे 12 महीने बिगड़ गए। अगर 1 महीने की कीमत जाननी है तो उस माता बहन को पूछना जिसको 8 महीने में बच्चा हो जाता है। वो 1 महीने के लिए रोती कि भगवान 1 महीना और निकल गया होता तो शायद मेरे बच्चे की मौत नहीं होती, मेरे बच्चे की हालत यह ही नहीं होती। वो 1 महीने के लिए रोती है। और 1 घंटे की कीमत पूछनी, उस मरीज को पूछना। लोग कहते हैं कि 1 घंटे पहले ये मरीज हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो शायद इसकी ये दशा नहीं होती, इसकी मौत नहीं होती। और 1 मिनट की कीमत उस ड्राइवर को पूछना, जो ड्राइवर कहता है कि मेरा 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। देखिए वो अभी बालोतरा में हुआ, कल वीरामे के पास में हुआ। वो ध्यान भटकने से ही तो हुआ। बालोतरा में वो हुआ तो थोड़ी सी लापरवाही में कितने लोगों को जिंदा जलना पड़ा। थोड़ी सी लापरवाही, अगर 1 सेकंड के लिए भी उसका ध्यान अच्छी तरह से होता तो शायद वो नीचे उतार देता बस को, परंतु नीचे नहीं उतार सका। टैंकर में ले जाके लगा दिया और बस में आग लग गई, कितने जिंदा लोग जल गए बेचारे। ये 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। और 1 मिनट की कीमत पूछना, 1 सेकंड की, सिर्फ 1 सेकंड की, तो अपने आप को पूछना। और महापुरुषों ध्यान रखना, इस श्वास को 1-1 सेकंड ही लगता है आने जाने में, ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसके 1 सेकंड की कीमत इस पुतले की कितनी?
1 सेकंड में श्वास नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? किसके ऊपर केस करोगे? किसके पास रिपोर्ट लिखाओगे? किसको बोलोगे मेरे पापा का श्वास चला गया है, मैं फलाने पे केस करूंगा, उसकी वजह से मेरे पापा का श्वास रुक गया है, वो चले गए? नहीं महाराज। सारी दुनिया की सारी गाड़ियों में तेल भरा जा सकता है, पर इसमें नहीं महाराज, इसमें श्वास नहीं भरे जाएंगे। ध्यान रखना, एक एक श्वास हमारा कीमती, एक एक श्वास। 1 मिनट में हम 18 बार श्वास लेते हैं और हमारा दिल 72 बार धड़कता है। कितनी बार? देखिए, भगवान ने इस शरीर की रचना जब की ना, बड़ा कॉम्बिनेशन में कर लिया। 72 बार धड़कता है, उसका अंक भी 9 ही होता है। 72 का अंक कितना होता है? 9 होता है। और शरीर में नाड़ियां कितनी है? 72,000। 3-5 की दे बनाई खंभ बनायो हवा को, 72,000 नाड़ी धरती नी पार नी पायो कला को, मनवा तू रटले राम ररा को, बिन भजिया बूंदी होवेला खेले काल जड़ा को। बाल जितनी बाल से भी पतली पतली नसें हमारे शरीर के अंदर कनेक्शन किया हुआ है। कैसा जॉइंट किया होगा, कैसा भगवान ने कारीगर होगा जिसने इस पिंजरे को बना के ऊपर, यानी हाड मासरा बनिया पिंजरा भीतर भैया बिकारा, ऊपर रंग सुरंगा करिया कारीगर की तारा, जुबन धन पावना दिन चारा। वारे भगवान वाह, 9 महीने के अंदर तूने इस पूरी शरीर की रचना कर दी, और ऐसी रचना कर दी कि इन्हें संसार के अंदर भेज दिया। तो महाराज उसको मत भूलो। प्रथम निवण मारा मात पिता ने, जीणसु रचियो शरीर, दूजो निवण मारा गुरुदेव ने, पड़ियो भजन में सिर। प्रथम निवण किसको है? माता पिता को, क्योंकि माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते। हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितने भी कुछ हो जाए, पर माता पिता के आगे संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है, माता पिता ही हमारे ईश्वर है, माता पिता हमारे भगवान है। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये बंगला बनाया है, पर सबसे बड़ा आशीर्वाद इनको कब मिलेगा? जब इनके माता पिता को भगवान का रूप मानकर इस बंगले में पूजा होगी, तब जाके कल्याण होगा महाराज। सारे देवी देवता खुश कब होने वाले हैं? कुल देवी खुश कब होने वाली? कुल देवता कब खुश होंगे? जब इस बंगले में जितना सुंदर इन्होंने बंगला बनाया, उससे भी अच्छी माता पिता का आदेश का पालन और माता पिता की सेवा, तब जाके आनंद मिलेगा महाराज। तो चलो, गुरु महाराज पधारे। शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज ने प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, आप पधारे हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने। एक तो कमर में से सीधे बैठिया करिए। कमर में से सीधे नहीं बैठने पर जल्दी बुढ़ापा आता है, आंखें कमजोर होती हैं, हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, हमारी भूलने की आदत पड़ जाती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है। मैं आपको स्पेशल बता दूं, और ध्यान रखना, जिंदगी में